अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन राहत सेहत शफ़ा खाने वाला, महबूब नगर का यूनानी दवा खाने वाला, आपका खादिम खिदमत खल्क़ की नीयत से आपके सामने आने वाला कुछ दवाखाने का एडवर्टाइजमेंट चाहता हूँ। उसके अलावा मैं दूसरी कोई चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आपकी दुआओं का मोहताज रहता हूँ। मैं आपको आज ऐसा नुस्खा कहने वाला हूँ जो शेर की फुर्ती हो, गोश्त खाने वाला, फुर्ती शेर की, गोश्त खाने वाला। बकरी की फुर्ती नहीं, बकरी के अंदर जो जितने लोग जो गोश्त खाते नहीं, वो लोग जंग व जदाल में हिस्सा लेने वाले हैं, और जो लोग नहीं खाते वो जंग व जदाल में हिस्सा नहीं लेते। बहरे के जंग व जदाल में हिस्सा लेने वाले, गोश्त खाने वाले, फुर्ती ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाले और बहुत तेज़ी से भागने वाले, जिस्म के अंदर अपनी फुर्ती को रखने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कहेंगे कि हकीम साहब बहुत चढ़ा रहे हैं और बहुत बातें कर रहे हैं, मेन बात पे आओ। मैं कहूँगा कि मेन बात पे अगर सीधा ही सीधा आ जाऊँ तो नुस्खे की अहमियत नहीं रहती। मैं आपके अंदर बीमारियों से लड़ने वाली ताकत, कैंसर जैसे ज़ख़म पे अगर वो तेल लगा दे तो सूख जाए, अगर वो तेल पी लें तो फेफड़े खुल जाएं, सांस की दुश्वारी दूर हो जाए, अगर वो तेल का इस्तेमाल करें, जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत ऐसी बढ़ जाए कि बीमारियों से लड़ने वाली ताकत आ जाए, और मैं वो तेल को कहूँ तो आप मुझे दुआएं देंगे। ऐसा बेहतरीन चीज़ कहने वाला हूँ। मेरे आका सरकार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा यूँ है कि अगर कोई तुम पे रहम करे तो बदले में तुम उस पर रहम करो, और अगर तुम रहम उस पर नहीं कर सकते तो कम से कम उसके हक़ में दुआ दो, कम से कम उसके हक़ में तुम दुआ दो। मैं तुम्हारी दुआओं का मोहताज, मैं खादिम आदमी, पूरी इंसानियत का खादिम, आपके सामने ऐसा बेहतरीन नुस्खा कह रहा हूँ कसम अल्लाह की कि फुर्ती बन जाना, जिस्म में आना। लेकिन आप मुझसे एक वादा करो कि जब दबा के भूख लगे उसी वक्त खाओ, जब दबा के भूख लगे उसी वक्त खाओ, और थोड़ी सी भूख थोड़ी सी बाकी रख के उठ जाओ। ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करने वाले जो मैं कहने वाला हूँ, शेरों की फुर्ती आए और बुज़दिली गीदड़ की नहीं। सुस्ती गीदड़ की नहीं, फुर्ती शेरों की, फुर्ती ही फुर्ती, और बीमारियों से लड़ने वाली क़ुव्वत मदाफ़ियत हो आपके अंदर। तो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करो। अलसी लो, अलसी। अब ये हकीम साहब ये अलसी क्या चीज़ है? अलसी नहीं मान रहे आप, नहीं जान रहे, नहीं मालूम है आपको, तो ये हिकमत वाला वीडियो मत सुनो। अलसी जो है तिल के जैसी रहती और खाने में मज़ेदार, खुशबू मज़ेदार। ये इसका तेल इस्तेमाल करेंगे मज़ेदार, इसका पाउडर को सालनों में मिलाओ, सालन मज़ेदार,
खोपरा, मसाले, इसके बदले में कचरा। इतना मज़ेदार चीज़। तेल में डालो, सालन में डालो तेल, तो पसीने के अंदर खुशबू। ये हर खाने सालन में इस्तेमाल करो। इसे अलसी का तेल अगर आप कैंसर के फोड़े पे लगाए सूख जाएंगे, शुगर के फोड़े पे लगाए सूख जाएगा, बशर्ते कि अलसी का तेल हर सालन में आप इस्तेमाल करना। हर सालन खाने में अलसी का तेल ही इस्तेमाल करो। बोले अलसी का तेल कहाँ मिलता? मैं फिर के देखा कहीं भी नहीं है अलसी का तेल। वीडियो बना रहे हैं हकीम साहब, अलसी का तेल नहीं है। बोले 20 किलो हल्दी लेना, 20 किलो अलसी लेना, तेल के मिल के पास जाना। छोटे छोटे मिला बहुत है, आजकल घर घर हो चुके हैं। अगर आप रियासत में है, राजधानी में हैं या ज़िले में है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ज़िले और राजधानी में छोटे छोटे मिला घर घर रहते। मालूम कर लो आप, मिल रहे तेल का मिल, तेल के मिल के पास 20 किलो लेके जाओ, 8 किलो निकल जाता तेल। और फिर बाकी का 24 किलो लेके जाओ, 8 किलो तेल निकल जाता। 16 किलो पीपी बस्ती, इसके पाउडर को आप थोड़ा मिर्ची नमक डाल लो, मज़ेदार बन जाता। सांस की दुश्वारियाँ दूर हो जाते। हर सालन में इस्तेमाल करो, मज़ेदार बन जाता सालन भी। इसके मुज़ीर असरात नहीं है, देखो रिएक्शन नहीं है इसके। निज़ाम के ज़माने में हर खाना सालन में यही तेल इस्तेमाल होता था। क़दीम ज़माने में जब अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों से पहले जो तेल इस्तेमाल होता था वो अलसी का तेल होता था। उसके बाद राई का तेल आया। अलसी के तेल के सरकाज रहता, ये इस्तेमाल करे तो भी चलता, सस्ता भी रहता, वगैरह वगैरह कह के राई का तेल बाद में इस्तेमाल करें। अब राई का तेल भी लोग इस्तेमाल नहीं करते, उसमें वो नहीं रहती, खाने में मज़ेदार नहीं बनता है। राई का तेल भी छोड़ दिया। राई का तेल छोड़ने के बाद में क्या हुआ? तिल का तेल आया। वो फल्ली का तेल, तिल का तेल आ गया। वो फल्ली का और तिल के तेल में से बीमारियाँ शुरू करे तो सनफ्लावर पे आए। सनफ्लावर आया तो वो बहुत ज़्यादा पकता ना, गर्म ज़्यादा रहता, उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं, नुकसान। मेरे के अलसी के तेल से फुर्ती भी रहती, तेल इस्तेमाल करो, ताकत भी रहती, फुर्ती ताकत आती, एक्टिवनेस रहता आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अलसी का तेल इस्तेमाल करने का तरीक़ा सालन में इस्तेमाल कीजिए। और ख़ुसूसी अलसी का तेल बेचने वालों से होशियार रहिए, क्योंकि धोखेबाज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप ख़ुद मिल जाइए और अलसी का तेल बना लीजिए। कभी पैकिंग के कोई डब्बे से अलसी का तेल इस्तेमाल मत करो। पैकिंग का डब्बा अलसी का तेल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अलबत्ता मैं कुछ अलसी का तेल ऐसा रहता कह के कुछ बताता हूँ, वो और बात है, लेकिन पैकिंग का कोई डब्बा तेल इस्तेमाल मत करो। अलसी के तेल में मच्छी के तेल में कोई फ़र्क नहीं है। मच्छी का तेल जितना फ़ायदामंद है आदमी को, अलसी का तेल भी उतना ही फ़ायदामंद है। मच्छी के तेल में बदबू होती है और अलसी के तेल में खुशबू होती है। अच्छा तेल है, अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल करो। सुस्त मसांड होगा तो क्या लड़ता? जंग व जदाल की जो हिम्मत रहती है वो फुर्ती में रहती है। आपको इल्म होना चाहिए कि कई बादशाह जो है दूसरे बादशाहों की फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए गधी का दूध पिला दिए। गधी का दूध पिला क्या होता? मसांडो आया था, उठने बैठने टाइमिंग नहीं, उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। फुर्तीला होना आदमी को। आज के ज़माने में जो जिस्म के अंदर जो फुर्ती होना चाहिए वो फुर्ती नहीं है, और फुर्ती नहीं है तो हर काम सही नहीं है। सेक्स के मैदान में गया तो भी अज़वाजी ज़िंदगी तबाह हो गई है, फुर्ती नहीं है। फुर्ती नहीं है तो बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है। हाँ, बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है। तो आज के ज़माने में फुर्ती पैदा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नुस्खा कितना बेहतरीन नुस्खा है।
क्या मैं दुआओं का हकदार नहीं हूँ? ये यूट्यूब से मैं पैसे मिलते हैं मुझे? नहीं। अरे दवाखाना का एडवर्टाइजमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 8000 से ज़्यादा पेशेंटों को देखा हूँ, लेकिन पूरी इंसानियत को ये कहता हूँ मैं, बिला मजहबो मिल्लत, बेहतरीन चीज़ है अलसी, बेहतरीन चीज़ है अलसी। हर खाने सालन में इस्तेमाल करो, हर बीमारियों से इंशाअल्लाह दूर रहेंगे। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।